आपकी मेज़बान नाहिदा अब्बासी, पौधा पाकिस्तान की तरफ से हफ्तावार वेबिनार में तमाम साथियों को, तमाम दही रहनुमा ख़वातीन को पौधा के हफ्तावार वेबिनार में खुशामदीद कहती हूँ। आई थिंक मैडम नहीदा का डिस्कनेक्ट हो गया है। मिस रहीमा जरा थोड़ा सा कंटिन्यू कर दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे ये लग रहा है कि मिस नाहिदा का जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अनम, अगर आप कंटिन्यू कर ले आगे का जो भी आज का टॉपिक है। जी मैडम नहीदा आ गई। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पौधा पाकिस्तान की तरफ से मैं आप सब लोगों को पौधा के हफ्तावार वेबिनार में खुश आमदीद कहती हूँ और माजरत खा हूँ कि तकनीकी वजूहात के बिना पे अनफॉर्चुनेटली एकदम से मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी। सो ये हम रेडी होते हैं और मेरी बाकी साथी जो पौधा की टीम के अंदर हैं वो इंशाल्लाह आपको एंगेज कर लेंगे अगर फिर भी कभी ऐसा कुछ एकदम से कोई इशू आ गया तो। आज का जो हमारा हफ्तावार वेबिनार है उसके अंदर हमारे साथ हमारी यंग नौजवान जो स्पीकर हैं दही रहनुमा खातून, उनका नाम अनम खैर है, एडवोकेट, और ये वकालत के शोबे से ताल्लुक रखती हैं। इनका ताल्लुक जिला मस्तौंग से है और आज ये पहली बार आपके साथ, हम सब के साथ जो है पाकिस्तान की दही रहनुमा खवातीन के साथ विमेन राइट्स एंड लॉज ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से इस मौजू पे आप सबसे बातचीत करेंगी। और हम और आप सब मिलके इनकी रहनुमाई में ये जानेंगे कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो कैसे खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। और हम सब को, सब के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जितनी देहात में और अर्बन एरियाज में रहने वाली खवातीन हैं उनको लाज की या कवानीन की मालूमात अपने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन सब का इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज के वेबिनार को आगे लेके चलने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि पौधा पाकिस्तान एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ख्वाब है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी माशरे की तश्कील हो, जिसके अंदर तमाम जो शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, ख़ास तौर पे देहात में रहने वाली आबादियाँ, खवातीन, नौजवान, बच्चे और माइनॉरिटी से तल्लुक़ रखने वाले लोग, वो सब अपने जमहूरी माशरे के क़याम के अंदर अपनी सलाहियतों को बेहतर करते हुए, अपनी तालीम, अपनी मालूमात को पौधा की मामनत से बेहतर करते हुए तरक्की के सफर पे गामजन रह सकें और हर एक को तरक्की करने का जो बुनियादी हक है, राइट टू डेवलपमेंट, वो उन्हें मुयसर हो। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली दही रहनुमा खवातीन, खास तौर पे जो देहातों के अंदर अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, खास तौर पे ऐसे मसाइल जो खवातीन और बच्चियों की जिंदगियों से मुतल्लिका है, उन मसाइल को ना सिर्फ हाईलाइट करती हैं बल्कि उनके तदारुक के लिए, उनके हल के लिए मुनज़्ज़म होकर अपनी आवाज को भी पाकिस्तान के कोने कोने से बुलंद करती हैं। और पौधा पाकिस्तान एक जो दही रहनुमा खवातीन की सालाना कॉन्फ्रेंस, जिसका इनकाद 2008 से शुरू किया था और 2023 में 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी तजावीज़ पेश की, अपनी सिफारशात पेश की, मुख्तलिफ जो पॉलिसी सेशंस थे वो हुए और आप लोगों ने खवातीन की जिंदगियों के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनका अहाता करते हुए मसाइल की निशानदेही की और उनके हल के लिए तजावीज़ और सिफारशात पेश की। पौधा पाकिस्तान पूरे साल हर बुध आपके साथ जो ऑनलाइन मीटिंग का इनाकाद करता है, उसका मकसद भी
जहां आप सबके अंदर जो लीडरशिप सलाहियतें हैं वो बाकी दही रहनुमा खवातीन तक पहुंचाने के लिए, और जहां कहीं कमी बेशी है उसको एक दूसरे से सीख के उस कैपेसिटी को बेहतर करते हुए आगे बढ़ने के इस सफर को लेके चलना है। और उसके साथ साथ वो तजावीज और सिफारशात जो आपने बहुत मुनज्जम कोशिश करके बहुत से जो माहिरीन हैं मुख्तलिफ उन्वानात के हवाले से उनके साथ बैठ के तफसीली काम करके जो आपने तजावीज और सिफारशात कॉन्फ्रेंस के मौके पे, जैसे जो कि 15 अक्टूबर को हर साल मुनक्कद होती है, उसमें पेश की होती हैं, उसके हल के लिए भी साल भर कोशां रहती हैं आप सब साथी भी, और पौधा भी उसमें आपके शाना बशाना खड़ा होता है। जैसे हम चंद दिनों पहले की बात करें तो पिछले हफ्ते जैसे बजट पाकिस्तान के अंदर सालाना मंसूबाजात की तैयारी के लिए सालाना तरक्याती बजट की तैयारी हो रही थी, तो आप सब साथियों ने उसके ऊपर बातचीत की। उस पे जूम वेबिनार हमारे 2 हुए, और उसके बाद आप लोगों ने एक सिफारशात की लिस्ट मुरतब की। पौधा की तरफ से आपके साथ एक सैंपल खत जो है वो आपकी ही सिफारशात को मुनज़्ज़म करते हुए एक तहरीर आपके साथ शेयर की गई, और आप सब उस तहरीर को अपने साथ रखते हुए अपने इलाके के वो मसाइल जो आपको लगता है कि आपकी जिले के तरक्याती बजट के अंदर शामिल होना चाहिए थे, उसके लिए आप लोगों की जो पौधा के साथ बातचीत हुई या हमारी टीम आपके साथ राब्ते में रही, ये था कि आप उन दरखास्तों को अपनी जिले हुकूमत तक पहुंचाएंगे, अपने डीसी को, जो भी डिप्टी कमिश्नर है उन तक पहुंचाएंगी, और अपनी एक आवाज पहुंचाएंगी कि खवातीन की इस जरूरत को आने वाले साल में 2024-25 का जो सालाना तरक्याती मंसूबा बन रहा है उसके अंदर शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए अपनी आवाज पहुंचाएंगी। सो जमहूरियत के सफर को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के अंदर खवातीन की जो आबादी है उसकी शमूलियत बेहद ज़रूरी है, और खवातीन अपनी तरक्की के लिए, अपने हकूक के हसूल के लिए तभी मुनज़्ज़म तरीके से आवाज़ उठा सकेंगी जब उन्हें ये आगाही हो कि पाकिस्तान के कवानीन खवातीन के हकूक को की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की शिकें जो हैं पाकिस्तान के कवानीन के अंदर मौजूद है। इसीलिए आज का जो स्पीकर जो उन्वान है वो पाकिस्तान के कवानीन और ख़वातीन के हकूक हैं, और उस पर बात करेंगी आपके साथ एडवोकेट अनम खैर साहिबा, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल बलूचिस्तान से है और ये जिला मस्तांग की नुमाइंदगी कर रही हैं। आज के वेबिनार के अंदर आप इनकी माहिराना गुफ्तगू सुनेंगे, और मौजू के साथ स्टिक रहते हुए हम आप तमाम जो इस मीटिंग की शुरुका हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि सवालात करें, और आपके पास अगर इनके मिलते जुलते मसाइल आप देखते हो और उन हकूक के बारे में आपके पास नॉलेज हो तो ज़रूर चैट बॉक्स में अपनी कमेंट्स भी डालते जाइएगा। एक नज़र आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडा पे डाल लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज अपना नाम और अपने जिला का नाम जरूर लिखिए। पौधा की तरफ से आप सबको आज के वेबिनार में खुशामदीद कर दिया गया है, और साथ साथ जो नए साथी हमें ज्वाइन करते जाएंगे उनको भी मैं कोशिश करूंगी कि एक्नॉलेज करती जाऊं और खुशामदीद करूं। आज के वेबिनार का तारफ जैसे आपके साथ दे दिया गया है, स्पीकर का तारफ और मौजू और आज का जो मौजू है उसका पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ जो क्या तल्लक है उसको भी आपके साथ मिलके हम समझेंगे, और फिर अनम खैर साहिबा जो हैं पाकिस्तान के कवानीन और ख़वातीन के हकूक के मौजू पे आपसे बातचीत करेंगी। आपके सवालात जवाबात होंगे, तजावीज़ और सिफारिशात आएंगी, और आखिर में हम आप अपनी मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट करने के लिए एक आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हम बनाएं, ग्रुप फोटो बना लें। आज का जो वेबिनार है वो चूंकि हम खवातीन के हकूक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर कैसे सिनफी बराबरी अगर हम कहें तो वो जो खवातीन के हकूक की बात करते हैं तो पायदार तरक्की के हदफ नंबर 5, पायदार तरक्की के हदफ नंबर 10 और 16 के साथ आज का जो मौजू है वेबिनार का वो बहुत लिंक्ड है। ये किस तरह से ज्यादा इस ये रब्त मजबूत होता है ये मैं आप पे छोड़ूंगी। ये एक स्लाइड सिर्फ मैंने आपके साथ शेयर कर दी ताकि आप हमारे लिए तमाम दही रहनुमा खवातीन के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ अपने काम का कनेक्शन रब्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रियासत पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है बैनुल अक़वामी सतह पे उनको हसूल में आप सब की जो एक एक कोशिश है वो उसमें हिस्सा डाल रही है, मदद कर रही है हुकूमत पाकिस्तान की। सो आज का हमारा मौजू है विमेन राइट्स एंड लॉज ऑफ पाकिस्तान। इस पे बात करेंगी अनम खैर साहिबा, और अनम खैर मैं दावत देना चाहूंगी आपको कि आप आए और आज का जो उन्वान है उसके हवाले से तमाम साथियों से बात करें। अनम खैर
एडवोकेट अनम खैर साहबा का तारफ देते हुए मैं आप सबको बताती चलूं कि इनको बहुत भरपूर अंदाज में आज इनके साथ रहिएगा। इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल जो बलूचिस्तान उसमें काम करते हुए, और ये डिस्ट्रिक्ट मस्तांग की पहली खातून वकील हैं जिन्होंने अपनी वकालत की डिग्री लेने के बाद बलूचिस्तान बार काउंसिल में इसको प्रैक्टिस करने का फैसला किया और वहां पे प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मैं दावत देती हूँ एडवोकेट अनम खैर को। अनम, थैंक यू सो आइए मच और मैम। हमें, जी प्लीज, हम चाहेंगे कि आप हमें अपना तारुफ दें। और सबसे पहले तमाम साथियों को ये बताइए कि जो अनम खैर एक एडवोकेट हैं, मस्तांग डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक है, और उनकी अपनी जर्नी यहाँ एक एडवोकेट की हैसियत में बलूचिस्तान बार काउंसिल में बैठने से पहले यहाँ तक पहुंचने तक का जो सफर है उसमें आपको क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, क्या आपने अभी तक आप कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं, ये ब्रीफली जरूर तमाम साथियों को बताइएगा। खुशामदीद थैंक एक यू बार सो फिर। मच मैम। जैसे कि मैम नाहिदा ने मेरी इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी काइंड इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन मेरी दी है। सबसे पहले मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट मस्तूम का बताऊं तो वो बलूचिस्तान के कलार डिवीजन का एक जिला एक डिस्ट्रिक्ट है मस्तूम। जैसे कि मैंने अपना स्टार्ट किया और जैसे कि मैंने अपने वालिदैन को बताया कि मुझे अपने लॉ फील्ड में जानना है, कानून के बारे में पढ़ना है, अपने राइट्स के बारे में पढ़ना है, सबके राइट्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाकी औरतें थीं, बाकी लोग थे, तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत क्रिटिसाइज किया मेरे माँ बाप को, मुझे, कि क्योंकि आपको सबको पता है कि जो हमारे लॉ का फील्ड है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मर्द ही मर्द आपको वहां पे नजर आएंगे, औरत कम ही नजर आएंगे। लेकिन आजकल बहुत औरतों का रुझान हुआ है इस तरफ, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि आप अपने घर की औरत को, घर की लड़की को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे, वो कैसे वहां पे रहेगी, कैसे वहां पे सरवाइव करेगी, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बात के बावजूद भी मेरे वालिदैन ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ, क्योंकि मैं मस्तूम से बिलोंग करती हूँ, हमारे जो कॉलेज है वो कोयटा में होती है, बलूचिस्तान का मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोयटा है। वो मेरे साथ यहाँ पे आए, मेरा एडमिशन कराया। 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल मैंने पढ़ा, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, ये सब कुछ किया। उसके बाद मैंने ये शोबा इस वजह से मैंने कहा मैं एज एडवोकेट बनूंगी, क्योंकि मुझे अपने राइट्स के बारे में जानना है। फिर मैंने अपने गांव में, अपने जिले में उनको जाके उनके औरतों के राइट्स के बारे में बताना है, क्योंकि अमूमन बहुत से औरतें हैं उनको नहीं पता उनके राइट्स हमारे कानून में क्या बताए गए हैं। जब एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि बाकी जो हमारी साथी प्लीज अपना माइक और कैमरा दोनों ऑफ रखिए। और मैं अपनी जो स्पीकर है उनसे गुजारिश करूंगी कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लें, बाद में बेशक अगर नेट का इशू हुआ तो आप उसको कर सकती हैं, कैमरा ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी एक बार आप जरूर कैमरा ऑन कीजिए, और बाकी साथियों का माइक प्लीज म्यूट रहना चाहिए ताकि हम स्पीकर को सुन पाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो सबसे पहले स्टेप मैंने ये लिया कि मैंने अपनी 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में, जो कभी बलूचिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से 15 साल के अपने प्रैक्टिस में, 10 साल के अपने प्रैक्टिस में जाके अपना फर्म खोलते हैं, चैम्बर खोलते हैं। लेकिन मैंने अपनी 2 साल की ही प्रैक्टिस में अपना फर्म खोला, बहुत रिस्की स्टेप मैंने उठाया, मैंने अपना फर्म अपना खोला। ये फर्म खोलने का एक ही मेरा मकसद था, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो मेल के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होती कि अपनी बात शेयर करे, अपना इशू डिस्कस करे। जब से मैंने अपना चैम्बर खोला है, बलूचिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसने इस यंग एज में अपना फर्म खोला है। जब से मैंने अपना फर्म खोला है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं बहुत से आती हैं फैमिली मैटर्स के लिए, औरतें ही ज्यादातर होती हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये होता है कि एक पॉजिटिव चेंज आप लाई हैं, हम जितना कंफर्टेबल आपके साथ अपना शेयर कर सकते हैं इश्यूज, वो हम किसी मर्द के साथ नहीं कर सकते। जैसे आप हमें समझ सकते हैं, एज अ कोई मेल हमें नहीं समझ सकता एडवोकेट की, हमारे जो इश्यूज है वो आप अच्छे से कन्वे, हम आपको अच्छे से कन्वे कर सकते हैं और आप अच्छे से हमारा केस लड़ सकती हैं। अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में औरतों को पहले आगे नहीं छोड़ते थे कि वो आगे जाके पढ़ें। लड़कियां, वो बस उनका एक रखा गया था कि आप लड़की जैसी 18-19 साल की हो जाए उनकी शादी करा दो, घर पे बैठ जाए, यही हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया था। उनको
जब से मैं बनी हूँ, इस फील्ड में आई हूँ, मैं जाती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं उनको बताती हूँ अपनी औरतों को, आपके राइट्स क्या हैं, आपके साथ जब कोई जुल्म हो, कोई भी करे, आगे आपके पास प्रोसीजर क्या है, आगे आपके पास क्या रास्ता बताया गया कानून में, आप क्या कर सकते हो। इनके दिमाग में ऐसे कोई बात नहीं डाली गई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो, अगर मसलों की बात करूं तो जो फेवरेट फ्रूट है वो अंगूर से मशहूर है, एप्पल है हमारा, शहतूत है, ये सारे हैं। और पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो हमारे नवाब असलम रसानी है, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हमारे मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट एक मशहूर है कि कैडेट कॉलेज जो है मस्तूंग का, वो बलूचिस्तान का बहुत पुराना और फर्स्ट कैडेट कॉलेज बनाया गया था लड़कों के लिए। सेकेंडली हमारा अभी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का एक ब्रांच खुला है, वहां पे बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया था हमारे नवाब असलम रहसानी की तरफ से, कि उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच खोला जहाँ इजीली लोग, लड़कियां जाती हैं वहां पे अपना एजुकेशन करती हैं। ये हमारी मिस मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई। मैम काइंडली अगर स्क्रीन वो चेंज कर दी। ये आपके स्क्रीन पे सारा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 38,263 हाउस होल्ड्स हैं। पॉपुलेशन सारा बताया गया कि फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है, मेल की कितनी पॉपुलेशन है, लिटरेसी क्या है, मेल की, फीमेल की, बच्चों की, इन सब की। अर्बन एरिया है, एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो पहले कहाँ पे स्टैंड करता था, अभी कहाँ पे स्टैंड करता है हमारे मस्तों का एजुकेशन। मैम सेकंड, मैंने आज अपना सेशन के जो एजेंडा बना है वो बहुत सी डिफरेंस मैंने पोर्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी हमारे आपके कानून में, आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी राइट्स क्या हैं औरतों की, सीआरपीसी में प्रोसीजर क्या है, अगर कोई आपके साथ जुल्म हो तो आप आगे क्या कर सकते हो, सीपीसी में आपका क्या प्रोसीजर है, फैमिली लॉज क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और बलूचिस्तान का जो प्रोटेक्शन एक्ट आया हेरेसमेंट का, उसमें बताऊंगी कि हेरेसमेंट के बारे में क्या बताया गया है, और लास्ट में मैं रेप का डेफिनेशन बताऊंगी और उसकी पनिशमेंट्स बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपनी आइन की बात करें जो 1973 में आया था, उसमें बहुत से राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया था हमारी औरतों के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूं तो वो प्रोटेक्ट करता है कि हर कोई इक्वल है कानून के आगे, हमारे लॉ के आगे कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। जैसे कि सेक्स की बात की जाए, रेस की बात की जाए, रिलीजन जो है, कास्ट जो है, आप कहाँ पैदा हुए हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारी। अगर बात की जाए तो 26 में है कि पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जहाँ पे कोई भी जॉब दिया जाता है उसको आपको उस बेस पे नहीं रखा जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप इस जेंडर के हैं तो आपको सिर्फ इस बात। मैम आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस यस यस, क्लियर आवाज आ रही है। अनम, वो बार आपकी बार आवाज मैं भी आ समझ रही है। आ रहा है। ओके ओके, मैम, आप फिर, ओके हाँ मैम। जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। थैंक प्रोफेशंस यू, की बात की कंटिन्यू जाए कि रखिए। अगर आप थैंक यू मैम, कि अगर एक जॉब आ जाती है तो वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सब इक्वल है। अगर एक मर्द वो जॉब कर सकता है तो औरत की भी इक्वल राइट्स है उस जॉब को करने की। लेकिन हर जॉब की अलग अलग पोजीशंस होती हैं, वो तो डिपेंड करता है उस जॉब पे। लेकिन जहाँ पे अगर 21 ग्रेड का बंदा होगा उस जॉब के लिए एलिजिबल, तो वो औरत भी उस जॉब के लिए एलिजिबल होगी। हमारे यहाँ पे पहले अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो बहुत पहले ही एक ये होता था कि अगर जस्टिसेस होंगी, अगर नाम जब वकीलों का जाएगा बाहर के लिए, हमारे बाहर एलएलएम के लिए जब जाएगा तो सिर्फ मर्दों का जाएगा, औरतों का नहीं जाएगा। बहुत पहले हमारा यही हमारे बलूचिस्तान में एक माइंडसेट रखा गया था। लेकिन अभी बहुत चेंज हुआ है, औरतें भी आ रही, उनको आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चलता है ना अपने राइट्स के बारे में, वो आगे आती जाती हैं। ये आर्टिकल 26 में हमारा बताया गया कि अगर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन और सब इक्वल है उसके जरिए, अगर मर्द उस जॉब के लिए एलिजिबल है तो एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू मैन, विमेन भी उस जॉब के लिए एलिजिबल होगा। मैम नेक्स्ट, अगर आर्टिकल 27 की बात की जाए, मैम नेक्स्ट स्लाइड अगर आप कर देंगी। ओपन है। आर्टिकल 27 में भी यही बात की गई है, पब्लिक सेक्टर्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होती हैं, उधर भी अगर अपॉर्चुनिटी इक्वली दी जाती है, उसमें कोई नहीं बताया जाता आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, आपका रेस क्या है, आपका जेंडर क्या है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी सेम होगी सबके लिए।
ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स के बारे में एग्जैक्टली यही बात ही की गई है। 32 अगर आर्टिकल को आप गौर फिक्र फरमाएंगे तो वहां पे भी अगर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हो, म्यूनिसिपल कमेटीज हो, यूनियन काउंसिल हो, इन सब में भी औरतों को एग्जैक्टली सेम रेपुटेशन दिया जाता है, सेम अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए बोला जाता है। देन हमारे पास आर्टिकल 34 है, वो भी यही बात करता है कि जितनी भी स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ के हमारे पास वुमेन की पार्टिसिपेशन सेम होती है जैसे कि मेन की होती है। उसमें भी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हमारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे वैल्यूज है, उनके अकॉर्डिंग अनम, अगर आपकी तरफ अगेन इंटरनेट का इशू आ रहा है तो प्लीज बेशक आप जैसे कह रही थी अपना जो कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि अभी थोड़ी सी वो हो रही है, स्टिल हो जाता है। अनम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरा ख्याल है कि अनम का हमारी जो आज की स्पीकर है उनका इंटरनेट की वजह से एक बार डिसकनेक्ट हो गई, दोबारा वो हमें ज्वाइन कर लेती हैं। वो हमें तारफ दे रही थी पाकिस्तान के आइन के डिफरेंट आर्टिकल्स का, मुख्तलिफ आर्टिकल्स का, कि वो कैसे खवातीन के लिए बराबर मौके मुयस्सर करने की जो श्योरिटी है, जो उसका यकीन दहानी है, वो पाकिस्तान के आइन की मुख्तलिफ जो आर्टिकल हैं, मुख्तलिफ शिक्के हैं, उसके अंदर मौजूद है। तो अभी तक हमने 25, 20, आर्टिकल 25, 26, 26 और 27, 32 और 34 तक हम पहुंचे थे। तो यहाँ तक आपका कोई भी सवाल हो तो रेडी दीजिएगा। अभी बस फ्यू मिनट में दोबारा से हमें ज्वाइन करती है ना, उनका मैसेज आया है कि शी इज ज्वाइनिंग अगेन। सो एनएम डिस्ट्रिक्ट मस्तांग के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, वो जैसे बता रही थी कि अभी एक यूनिवर्सिटी भी बनी है, लेकिन जब हम इसको देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट मस्तांग के हवाले से, तो वहाँ लड़कियों की तालीम के हवाले से अभी भी मौके बहुत कम है। लाइक अगर हम कहें कि जो 2016-17 की रिपोर्ट है, वो उनकी ये बताती है कि जो बच्चों का स्कूलों के अंदर रिटेंशन है, उसको अगर हम देखें तो जो प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल में अगर 15,842 बच्चों ने दाखिला लिया है, तो जब इन बच्चों को 9th और 10th की तालीम के असूल तक 9th और 10th में दाखिले की बारी है, तो उस वक्त तक ये बच्चे रह गए हैं बाकी 642। तो मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की तादाद बहुत कम हो गई। जी, वेलकम। अनम सॉरी ने हमें मैम, कुछ दोबारा ज्वाइन कर कनेक्शन ली में है। आ गई थी। कोई बात नहीं, हम तब तक आपके डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर रहे थे, जो मालूमात मौजूद थी हमारे पास। जी मैम, सो सॉरी मैम। प्लीज कंटिन्यू रखिए। हमने ये बात की कि अभी भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों की स्कूलों के अंदर रहने का जो रिटेंशन का जो एक रेशो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर सामने आ रहा है, उसमें ये कि अगर 2016-17 की रिपोर्ट कहती है कि अगर 15,842 बच्चों ने प्राइमरी की क्लासेस में एडमिशन ली है, तो जी जब मैम। वो 9th और 10th में पहुंचे हैं तो सिर्फ 642 बच्चे जी बाकी बचे मैम, हैं। अब बिल्कुल मैम। डेफिनेटली ये बहुत इम्प्रूव हो गया होगा, लेकिन शायद अभी यकीनी काफी काम करने की, काफी एफर्ट्स करने की जरूरत है। आप जैसी बहुत बहुत सी जरूरत मिसालें है तभी मैम। सामने आएंगी। जी जी प्लीज मैम। जाहिर रखिए, प्लीज आ जाए, मैम ज्वाइन सेकंड करें। स्लाइड खोल देंगे आर्टिकल 35 पे। जी यस प्लीज। थैंक यू मैम। आर्टिकल 35 हमारे मैरिज की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो फैमिली राइट्स होती हैं वो मैं डिटेल में आपको जब फैमिली लॉज के बारे में बताऊंगी वो एग्जैक्टली मैं सारा बता दूंगी, लेकिन हमारी फैमिली राइट्स को औरतों के प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं आर्टिकल 35।
37 भी स्पेशली हमारे वुमेन और चिल्ड्रन की राइट्स के बारे में बात करता है कि उनके क्या राइट्स है, सोशल जस्टिस क्या है, वेलफेयर क्या है लोगों के लिए, इसके बारे में बात करती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन में हमारे औरतों के राइट्स के बारे में आर्टिकल्स हमारे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 6-5 जो आर्टिकल्स है ये सिर्फ औरतों के ही राइट्स के बारे में बताई गई हैं। कोई अगर सवाल होगा मैम अगर इस आइन के हवाले से कोई भी, तो वो पूछ सकते हैं, मैं उस टाइम जवाब दे दूंगी उनको। सेकेंडली अगर हम बात करें सीआरपीसी हमारे पास क्या है, सीआरपीसी हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अमूमन अगर हम किसी से भी बात करें, यहाँ पे मैं यूएनडीपी प्रोजेक्ट में भी हूँ, मैं जब औरतों को जाके सेशंस देती हूँ तो उनसे बात किया जाता है आपके साथ घर में कोई जुर्म हो, भाई करे, बेटा करे, शौहर करे, बाहर कोई बंदा आपके साथ कोई जुर्म करे, तो आपके पास आगे स्टेप्स क्या होती हैं, आप क्या करते हैं? तो उनका आगे से कोई जवाब नहीं आता, वो शक्ल देख रहे होते हैं, उनको उनको बताया नहीं जाता ना कि आपके साथ कोई जुर्म हो, आप क्या कर सकते हो आगे। हमारी सीआरपीसी में एफआईआर फाइलिंग है, सबसे पहले स्टेप यही होता है। कोई भी आपके साथ जुर्म कर सकता है, कोई भी आपके साथ कोई जुर्म कर सकता है, जरूरी नहीं बाहर वाला हो, आपका शौहर भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है कि नजदीक के जो पुलिस स्टेशन होता है, आप सबसे पहले वहां जाते हो, आप वहां जाके अपना एफआईआर फाइल करते हो। एफआईआर फाइल करने का सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेंशन किया जाता है आपका नाम, जिस बंदे ने आपके साथ जुर्म किया होता है उसका नाम लिखा जाता है, टाइमिंग लिखी जाती है किस टाइम पे आपके साथ क्या हुआ है, और जो आप सारा स्टेटमेंट देते हो, जो आप सारा इंफॉर्मेशन देते हो, ये आपके साथ हुआ है, आप वो सारा बताते हो। वो पूरा एक पेपर में एफआईआर के उसमें आपका लिखा जाता है कि इस औरत के साथ ये जुल्म हुआ है, ये बंदा है और इसने ये किया है, ये जगह है। वो फिर आपको वो पूरा सुनाया जाता है कि आपने ये बोला है, ये ठीक हमने लिखा है। आप अपना जब कंसेंट शो करते हैं तो फिर आपका एक सिग्नेचर लिया जाता है। सिग्नेचर के बाद वो जो एफआईआर की कॉपी है वो आपका राइट है कि आपको वो फ्री में दिया जाता है, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते, वो एफआईआर आपको फ्री में देते हैं। उसके बाद प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ये होता है आपका कि वो लोग जाते हैं उस जगह पे देखते हैं, अगर वो बंदा वहां पे हुआ तो ठीक है, अगर किसी घर का आपने बताया तो घर पे जाते हैं, उस बंदे को विदाउट वारंट, एक होता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होती है, एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होती है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में ये होता है कि अगर कोई आपके साथ जुर्म करता है तो पुलिस किसी वारंट के बगैर उस बंदे को जाके अरेस्ट करती है। वो जब बंदा जाके अरेस्ट हो जाता है तो जाके 14 डेज में वो जाके उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट करते हैं। मजिस्ट्रेट जो हमारा कचेरी में कोर्ट में जो बैठे होते हैं जज, उनको बोला जाता है, वो जाके उनके सामने उनको पेश करते हैं। जब जज को ये कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे ने ये गलत काम किया है, ये जुर्म किया है, तो वो उसको अरेस्ट कराता है। अगर नहीं किया है तो वो उसको उसी टाइम रिहा कर देता है। अगर अरेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद पूरा प्रोसीजर होता है, आपके गवाह आते हैं, उनके गवाह आते हैं, फिर उनसे सवालात किए जाते हैं, आपसे सवालात किए जाते हैं। फिर जब आखिर में जब केस खत्म होता है तो फिर जज को लगता है कि ठीक हुआ है, नहीं हुआ, गलत हुआ है, तो उसी हिसाब से अपना डिसीजन दे देता है। ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। जब आपके साथ कोई भी जुर्म हो आपके साथ, तो उसमें आपके आपके पास ये पूरा रास्ता है, आप ये कर सकते हैं। मैम काइंडली अगर स्लाइड चेंज कर दे। मैम ये भी हो गया, सीपीसी का कर दे। सीपीसी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, वो एक क्रिमिनल है। जब क्राइम होता है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, सीपीसी आपकी सिविल मैटर्स होती हैं। सिविल मैटर्स जब आपकी किसी प्रॉपर्टी का मैटर हो, आपके किसी ने कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कोई आपकी मनी का काम है, बैंक का काम है, कोई भी ऐसा काम है जिसे आप एग्रीव्ड हो, जिसपे आप आगे केस फाइल कर सकते हैं, तो हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में आता है। सिविल प्रोसीजर कोड में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप एक अपना प्लेंट क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका नंबर लिया जाता है, और जिसके खिलाफ आप कर रहे हो केस, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका नंबर लिखा जाता है। उसमें के बाद आप अपने एक वो पूरा तैयार करते हो। वो आपका तैयार कौन करता है, आप एक वकील को हायर कर सकते हो, और आप अपने खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वकील को हायर करते हो तो प्रॉपर आपका केस प्रोस्यू करेगा। उसमें आपका क्या होता है, सारे नेम वगैरह लिखी जाती हैं, फिर आपका लिखा जाता है कि आपको क्या आपके साथ गलत हुआ है, वो लिखा जाता है कि किस कोर्ट में आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, उस कोर्ट में बनता है। फिर वेरिफिकेशन, वो सारे टेस्टेशन हो जाती हैं उसमें।
उसके बाद आपकी कोर्ट फी होती है। कोर्ट फी हर कोर्ट्स की अलग होती है। जैसे आपका प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू होगा, उस वैल्यू के हिसाब से उस कोर्ट के सामने आपका केस फाइल होगा। उसके बाद आप उस बंदे को, जिस कोर्ट के सामने आपका केस फाइल हुआ है, वो आप वहां पे समन भेजते हैं। समन हमारे पास एक नोटिस होता है, कोर्ट आपके थ्रू भेजता है उस बंदे के घर पे कि आपके खिलाफ केस हुआ है, तो काइंडली आप कोर्ट आ जाए। वो एक दफा होता है, 2 दफा, 3 दफा आपका समन भेजा जाता है। समन क्या, अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपका इश्तिहार होता है। इश्तिहार क्या होता है, आपकी न्यूज़पेपर में वो केस बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये केस हुआ है, तो काइंडली इस कोर्ट में आ जाए। नहीं आएंगे तो आप, अगर वो फिर भी नहीं आए तो उसके खिलाफ वारंट होगा, फिर उसको जेल खुद पुलिस जाके पकड़ के लाएगी कि आपके खिलाफ ये केस हुआ है, तो काइंडली आप आ जाए और अपना ये केस प्रोसीड करें। मैम, स्लाइड अगर चेंज करें। फिर सीपीसी में आपने ये सारा कर दिया, फिर क्या होता है कि आप अपने गवाह बुलाते हो। 3 गवाह आपके होते हैं, 3 गवाह जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया उनके होते हैं। वो आते हैं, वो अपना गवाह देते हैं। उस पे जो आपका ओपोनेंट होता है वकील, वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके सवालात पूछे जाते हैं उनसे। वो सवाल जब पूछे जाएंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन सब होगा, फिर इश्यूज फ्रेम होंगी आपके। आपका वकील आके आपके हक में बोलेगा, उनका वकील उनके हक में बोलेगा। आखिर में जब ये सब कुछ होगा, लास्ट में फिर जब जज को लगेगा कि इश्यूज किसके हक में जा रहे हैं और किसके हक में नहीं जा रहे हैं, वो फिर अपना डिसीजन दे देगा। ये थ्रू आउट हमारा सीपीसी का प्रोसीजर। मैम फिर नेक्स्ट कर दें। मैम हो गया ये भी। फैमिली लॉ की बात कीजिए। फैमिली लॉ में हमारे औरतों को अमूमन नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, उनकी शादी के बाद के राइट्स क्या हैं, डिवोर्स के बाद के राइट्स क्या हैं, खुला के बाद के राइट्स क्या है, चाइल्ड के बाद के राइट्स क्या है। कुछ भी उनके नहीं बताया जाता। उनको बस बताया जाता है शादी हो गई आपकी, बच्चे आपने संभालने, ये सब कुछ हो गया। तलाक हो गया, फिर भी बच्चे आपने संभालने। उनको उनकी अंदर के राइट्स के बारे में नहीं पता है कि कानून ने कितने हक आपको दिए गए हैं, आपको बताए गए। अगर वो हक पूरे नहीं किए गए, आपके पास रास्ता क्या है, आप क्या कर सकते हैं उन बंदों के खिलाफ। फैमिली में हमारे पास मैरिज के बारे में डिवोर्स है, चाइल्ड कस्टडी है, मेंटेनेंस है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस राइट्स क्या है, ये सब हमारे फैमिली लॉ में बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली में हमारे पास इस्लामिक लॉ भी है, पर्सनल स्टेटस लॉज भी हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में सब कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो एक्ट है 1964 में, उसमें हमारा क्या बताया गया। उसमें हमारी बताई गई है कि आपकी ऑर्डिनेंस भी है हमारा, और हमारा एक एक्ट भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि एक लड़की का एज क्या होना चाहिए मैरिज के लिए, और एक लड़के का एज क्या होना चाहिए। लड़की की जो एज है वो 16 बताई गई है, और जो लड़के का एज है वो बताया गया है 18 ईयर्स। उससे पहले भी किसी भी लड़की का अगर आप शादी करवाते हो या किसी लड़के की शादी करवाते हो जबरदस्ती, उन दोनों के पास राइट्स है कि वो जाए और आपके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने, जिसने भी उसकी शादी कराई है, उन्होंने इस अंडर एज हमारी शादी कराई, 16 से पहले, 18 से पहले। मैम स्लाइड नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारे मैरिज के बारे में बताया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन वैसे हमारे इस्लामिक लॉ में मैंडेटरी नहीं है। आप अगर मैरिज हो गया तो आप रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं माना जाता। लेकिन अगर आगे के लिए आपने अपना वैलिड मैरिज करना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है अभी, कि आप म्यूनिसिपल जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो मैरिज का। सेकेंडली, एक बात हमारी बताई गई है कि डिवोर्स का सबको पता है। डिवोर्स मर्द दे सकता है अपनी औरत को, और उसके बाद वो सारे हकूक भूल जाता है कि अगर डिवोर्स दे दिया है तो बच्चे भी माँ संभालेगी, सब कुछ माँ ही देखेगी। मेरा हमारा हक है, शादी कर लिया, बच्चों को माँ को दे दिया, दूसरी शादी हम कर लेंगे। नहीं, बहुत से राइट्स बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी शादी हो गई है, डिवोर्स दे दिया है आपके मर्द ने आपको, तो उसके बाद क्या हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि बच्चे अगर आप संभाल रहे हो, तो जवानी तक, जब तक बच्चा खुद कमाना नहीं स्टार्ट करता, उस टाइम तक शौहर का, उसके वालिद का हक होता है उसके सब चीजों का खर्च उठाए। उसको स्कूल का हो, उसके खाने पीने का हो, उसकी यूनिफॉर्म का हो, पूरे लाइफ का जब जितनी ही चीजें होती हैं, जरूरियात होती हैं, वो उनके वालिद का हक होता है उनको पूरा करे, डिवोर्स के बाद भी। खुला क्या होता है, खुला हमारे पास हक होता है
औरत अपने शौहर से अलहदगी अगर चाहती है, अगर उसका इतना जुल्म हो रहा है, तो उनके लिए भी रास्ता बताया गया है कि आप जाके कोर्ट के थ्रू खुला ले सकते हैं। खुला के बाद आपका क्या होता है कि खुला के बाद आपको ये जैसे आप अगर खुला लेते तो बच्चे आपसे ले लिए जाते, नहीं, अगर बच्चे छोटे हैं तो वो माँ का हक होता है उसकी कस्टडी के लिए। वो माँ के पास ही जब तक वो जवान नहीं होते, जब तक कमाना स्टार्ट नहीं करते, वो माँ के पास ही रहेंगे खुला के बाद भी। और खुला जब आपने ले लिया तो उसके बाद भी बच्चों का जितने खर्च अखराजात है वो उनका वालिद ही उठाएगा। आपकी अलहदगी हो चुकी है, उनकी अलहदगी नहीं। खुला हमारे पास एक ये भी माइंडसेट बनाया गया है, खुला हो गया तो आप अगर वापस अपने शौहर के पास जाना चाहते हैं, आपके पास एक रास्ता है, क्योंकि जब डिवोर्स होता है वो 3 तलाक काउंट होता है, लेकिन जो खुला होती है वो 1 तलाक काउंट होता है। हमारे बहुत से केस लॉज आई हैं कि जब खुला हो जाता है और कुछ महीने बाद अगर औरत और जो मर्द है और वो जो शौहर बीवी है, उनके खिलाफ उनके दरमियान में अगर सॉर्ट आउट सब कुछ हो गया है, तो वो अपने मर्द के पास जाना चाहती है, शौहर के पास, तो वो जा सकती है। ये हमारे पास एक राइट बताया गया है खुला का। और जो हमारे पास ऑर्डिनेंस है उसने बताया गया पॉलीगैमी क्या है, डॉवर में क्या है, मेंटेनेंस में क्या है, कि एक से ज्यादा अगर आप शादी करते हैं तो उसमें आपके क्या राइट्स है। जब तक आप पहली बीवी से सिग्नेचर्स नहीं ले लेते, जब तक आप पहली बीवी के माल उसके बगैर ही आप शादी करते, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप जेल हो सकते हो। मैम अगर ये हो गया मैम, नेक्स्ट में कर दे। नेक्स्ट अगेन करो। जी मैम। इसमें हमारे इनहेरिटेंस की राइट्स बताई गई हैं। इनहेरिटेंस राइट्स क्या होती हैं कि आपके जब प्रॉपर्टी होती है, शौहर की हो, वालिद की हो, तो आपका हिस्सा क्या है उस प्रॉपर्टी में। अमूमन हमारी औरतों को नहीं दिया जाता उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स, इनहेरिटेंस के राइट्स उनको बताए नहीं जाते पहले, और जब उनको पता भी होता है तो उनको दिए नहीं जाते। तो उनके पास रास्ता है, अगर आपको आपके प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दिए जाते, आपके ईयर्स आप उनके हकदार हो, अपने वालिद की जायदाद की, अपने शौहर की जायदाद की। इसमें ये होता है कि अगर एक हमारे पास इसमें डिस्क्रिमिनेशन ये हुई है कि हमारा आपका सिर्फ लॉ का राइट नहीं है, आपका ये इस्लामी हक भी है। इस्लाम में भी हमारे बताया गया है कि औरत के हक क्या है, उनकी प्रॉपर्टी में, उनकी जायदाद में, अपने वालिद के, अपने शौहर के। इसमें एक ये बात ही है कि अगर एक मर्द का जो हिस्सा होता है वो 2 औरतों के बराबर, अगर एक आपके भाई को एक हिस्सा मिला है तो 2 बहनों को वही हिस्सा मिलेगा। ये आपका ये बताया गया है। और इसमें बहुत से हमारे ऑर्डिनेंसेस हैं, जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1962, वो बात करता है, प्रोटेक्ट करता है वुमेन की इनहेरिटेंस राइट्स को। सेकेंडली, वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इस्लामाबाद KPK अंडर आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स एवरी वुमेन हैज द राइट टू इनहेरिट हर शेयर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। Supreme Court of Pakistan has tried to amend the lapses that exist in law that allow men to usurp or pressure the female relatives of their inheritance. The court has shifted the burden of proof of relinquishment of inheritance in a case of Parda Nashin lady onto the person claiming the benefit of any such deposition. ये हमारे पास सारी राइट्स हैं, जो सारे सुप्रीम कोर्ट की लॉज है जो उन्होंने बताए हैं हमारे फीमेल्स के बारे में, कि उनकी इनहेरिटेंस राइट्स और उनकी प्रॉपर्टी पे राइट्स क्या हैं। मैम नेक्स्ट अगर कर दे स्लाइड। इसमें हमारे एप्लीकेशंस के बारे में बताएगी, एक्ट में आपके क्या राइट्स हैं। आर्टिकल में मैंने आपको पहले बताया 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट टू ओन प्रॉपर्टी के बारे में है कि मैन और वुमेन दोनों के पास राइट है कि प्रॉपर्टी की उनकी क्या राइट्स है। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि अगर इनहेरिटेंस राइट्स आपके पूरे नहीं दिए जा रहे, शौहर हो, वालिद हो, आपका बेटा हो, कोई भी आपका हो, चाचा हो, जो आपके राइट्स पूरे नहीं करके दे रहा है आपको, तो उसमें आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011 के थ्रू आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हो, और उनकी पनिशमेंट क्या है, उनकी पनिशमेंट 10 साल है और 1 मिलियन वो फाइन देते हैं अगर वो आपके राइट्स को पूरे नहीं कर रहे, आपके प्रॉपर्टी राइट्स आपको नहीं अवेल करने के लिए दे रहे। मैम नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट द वर्क प्लेस एक एक्ट हमारा आया है, जिसके
बहुत पॉजिटिव चेंजेस हमारे यहाँ पे आई हुई है। अमूमन हमारे औरतों को बताया जाता है जब कि आपका जो हरेसमेंट होता है वो सिर्फ फिजिकल टच से होता है। नहीं, इस हरेसमेंट एक्ट में प्रॉपर आपके हरेसमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया है कि हरेसमेंट सिर्फ फिजिकल टच नहीं होता कि आपको फिजिकली किसी ने नाजेबा तरीके से टच कर दिया तो वो हरेसमेंट में होगा। नहीं, आपको अगर ऐसे नजर से देखा जा रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, अगर आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी सेक्टर में, किसी भी लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं और कोई आपको गलत तरीके से देख रहा है या आपको हरेस करने की कोशिश कर, हरेसमेंट में आता है कि आपको बार बार इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, आपकी टाइमिंग अगर 9 to 5 है तो 6 तक आपको रोका जा रहा है बगैर किसी वजह के, तो वो भी हरेसमेंट में आता है। अमूमन हमारे यहाँ पे एक केस आया था किसी सेक्रेटरी के खिलाफ कि एक औरत ने उनके खिलाफ एक केस किया था कि इन्होंने मुझे मैसेज पे कोई नाजेबा वर्ड्स भेजे हैं मेरे सीनियर ने, तो ये गलत है। लेकिन आगे के जो लोग आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, वो कहते हैं तो इसमें तो फिजिकल टच नहीं हुआ है, इसमें तो आपको कोई किसी ने गलत तरीके से हाथ तो नहीं लगा, ये तो नहीं आता आपके हेरेसमेंट्स में। नहीं, इसमें पूरा बताया गया, वर्बल है, नॉन वर्बल है, किसी भी तरीके से आपको हरेस किया जाता है तो आप डायरेक्टली जाते हैं, केस फाइल करते हैं। इसका बहुत ज्यादा चेंज आया इस एक्ट के बाद कि हमारे लोग औरतों को पता चला है कि अगर कुछ भी आपके साथ होता है, फिजिकल टच के अलावा भी कोई आपको गलत तरीके से देखता है या आपकी डिपार्टमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, तो वो आप डायरेक्टली जाते हैं, आप हरेसमेंट का केस उनके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। वो प्रॉपर एक केस चलता है। हमारे यहाँ पे कचेरी में भी बहुत से सीनियर्स है जो जूनियर्स के दूसरों के सामने जूनियर्स पे चिल्लाते हैं, उनको बहुत गलत मिसट्रीट करते हैं, तो उनको लगता है उनका हक है, हम सीनियर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के बाद अभी उनको भी उनके लिमिट्स पता चल गए हैं कि नहीं, हमें पता है अगर इससे बढ़ के हम इनके साथ कुछ किया तो डायरेक्ट हमारे खिलाफ हरेसमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। ये सारा हमारे हरेसमेंट का एक्ट है, उसमें बताया गया है। अगर हमारे जो पाकिस्तान पीनल कोड है, पीपीसी, उसमें हमारे रेप के बारे में बताया है। रेप क्या है कि अगर कोई भी मर्द आपके कंसेंट के अलावा आपके साथ कोई भी नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल पेनिट्रेशन रखेगा तो वो बहुत हीनियस ऑफेंस में आएगा हमारे लॉ में। सबसे पहले इसकी पनिशमेंट छोटी पनिशमेंट्स नहीं होती हैं। इसकी पनिशमेंट ये नहीं होती कि आप ये फाइन दे दो, इतने साल का आपको पनिशमेंट होगा, फिर आपको रिहा कर दिया जाएगा। नहीं, इसका बहुत ही सिवियर पनिशमेंट होती है। सिवियर पनिशमेंट ये होती है कि आपको डेथ पनिशमेंट दी जाती है डायरेक्टली, या आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किया जाता है कि पूरे उम्र भर की कैद आपको कर दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी जरिया नहीं है इस रेप की पनिशमेंट से हटने का। ये हमारे पीपीसी सेक्शन 376 में बताया गया है। अगर किसी की किसी चीज के भी हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको पॉजिटिवली रिप्लाई दूंगी जितना भी मुझे समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया अनम, थैंक यू। आपने काफ़ी तफसील से जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड और आइनी हकूक जो ख़वातीन के हैं उसके हवाले से बातचीत की। हमारे साथ दीगर साथी भी मौजूद हैं इस आज के इस वेबिनार के अंदर। आपका प्लीज़ कोई भी सवाल हो, और अगर वकील साथी हमारे साथ मजीद मौजूद हैं तो आप कुछ ऐड करना चाहें इनकी प्रेजेंटेशन में, तो प्लीज़ डू ऐड दैट। आप उसको मजीद कुछ वजाहत करना चाहो, बाकी साथियों की मदद करना चाहें जो इस वक्त लिस्टनर हैं, तो आप वो कर सकती हैं। तो प्लीज हैंड रेज करके आप आप भी अपने कमेंट्स दें, अपनी कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ ऐड इन करना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर शामिल होइए। इस टाइम में मैम जितना मुझसे कवर हो पाया मैंने किया, जितना मुझसे कोशिश हो पाई। नहीं, दैट्स ग्रेट, गुड इनिशिएटिव। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि अनम आपका 3 साल है अभी आपको प्रैक्टिस करते हुए, और आपने फर्स्ट टाइम आप एज एन स्पीकर ऑन जूम आ रही हैं, और आपने काफी अच्छा अपने टॉपिक को कवर करने की और बाकी जो दही रहनुमा खवातीन आपके साथ हैं उनको गाइड करने की, उनकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश की है। दैट्स रियली गुड। और मैं इसीलिए बाकी साथियों से भी कह रही हूँ, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बलूचिस्तान के और डिस्ट्रिक्ट मस्तांग की जब हम बात करें तो वहाँ की जो एक यंग विमेन लायर हैं वो आज जूम पे पाकिस्तान की दही रहनुमा खवातीन के साथ मुखातिब हैं, और उन्हें ये गाइड कर रही हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के अंदर खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी
कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर किया गया है। बिल्कुल तो मैम। ये खवातीन की तरक्की की जो स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जी, किसी का भी कोई सवाल हो, प्लीज कमेंट हो, कुछ आप बात करना चाहती हैं, हैंड रेज कीजिए और आगे बात कीजिए। जी, एडवोकेट्स हमारे साथ, एडवोकेट्स सालिया सीरत भी हैं। आपने कहाँ से हमें ज्वाइन किया है? खुश आमदेद मैडम। उम्मे कलसूम सयाल हैं, नसरीन अनवर साहिबा हैं, और बाकी भी शीरीन फहीम साहिबा ने हमें खांचे गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन किया, आपको भी खुश आमदीद। हैंड रेज उम्मे कलसूम सयाल साहिबा का। जी, उम्मे कलसूम सयाल हमारी सीनियर दही रहनुमा खातून है मुजफ्फरगढ़ से। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को ढेर सारा। और इस वक्त वालेकुम मेरे साथ अस्सलाम। रानी वहीदा मलिक भी मेरे साथ मौजूद है। और मैं बहुत माजरत माशाल्लाह, खा हूँ, खुश हमने आमदीद। भागते भागते दौड़ते थैंक यू जी। भागते दौड़ते जो है ना हमने ये ज्वाइन किया है, क्योंकि हम थोड़ा बाहर थे, सोशल वेलफेयर ऑफिस गए हुए थे, वहां से अभी पहुंचे हैं। तो मैंने कहा आपा जल्दी से ज्वाइन करें, तो अभी ज्वाइन किया है। वो आपकी बात भी सुन रही है, मेरी बात भी सुन रही है। हम माजरत खां, हम पूरा ये सुन तो नहीं सके, लेकिन मैं कांग्रेचुलेशन करूंगी, जैसे आप अभी कह रही थी कि माशाल्लाह से हमारे यंगस्टर की को इस वक्त इस मुल्क की बहुत जरूरत है। तो हमेशा पौधा जो है बकअप भी करता रहता है। हम भी अपनी इस छोटी सी बहन को हमारी बेटियों की तरह इसको बकअप करते हैं, और इसी तरीके से वो अपने काम में जारी और सारी रहे। ये हमारी जो है ना न्यू जनरेशन, और क्या कहना चाहिए, आने वाली हमारी नस्लों को संभालने वाली आने जो है ना वाला हमारी, मुस्तकबिल। हमारे आने वाले मुस्तकबिल की बेटियां हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला इसको फेसबुक पे जाके सुनूंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए और सबको सलाम करने के लिए हैंड रेज किया था। बहुत शुक्रिया उम्मे कलसूम सयाल साहिबा और रानी वहीदा, आपने हमें ज्वाइन किया, और हमें खुशी होती है। और खास तौर पे जो न्यू हमारे स्पीकर्स होते हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप सीनियर मेंबरान की जो शमूलियत है और पजीराई बहुत वैल्यू रखती है। आपका बेहद शुक्रिया। कॉमर्स सेक्शन में नसीमा है हमारे साथ कलात से, मस्तंग का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, और वो भी वो कह रही है कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। वो अनम खैर साहबा का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और उससे पहले खुश आमदेद करना चाहूंगी बुशरा तबस्सुम साहिबा को, जिन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदेद बुशरा तबस्सुम। और बाकी साथी अमरीन गुल जमाली, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए। और बाकी तमाम साथियों को भी जिनको मैं पहले ना एक्नॉलेज कर सकी हूँ, खुश आमदेद। आपका कोई भी सवाल हो, आप कोई कमेंट करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शंस में भी आ सकते हैं, और हैंड रेज करके अभी आप बाकी सबसे अपनी राय का इजहार भी कर सकती हैं। नाइदा जानी बहुत शुक्रिया। अ, आपने जब प्यार से अपने आने वाले शामिल होने वाली खवातीन का नाम लेती हैं तो बड़ी अपनायत होती है उसमें। तो लगता है कि जैसे बाहर से काम करके घर को बंदा आता है तो उसको वेलकम किया जाता है। तो आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। वो एहसास एहसास लगता है कि किसी अपने ने कहा है। थैंक यू, थैंक यू जानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुशरा। ये आप लोगों को अपना, चूंकि वीकली मुलाकात का ये टाइम होता है 1 डेढ़, तो डेफिनेटली जो आएगा, मैं अगर होस्ट की इस जगह पे मौजूद हूँ तो मुझे आप सबको खुश आमदेद कहना है। आप लोग आए हैं इस वक्त अपने ही घर अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए, तो खुश आमदेद टू एवरीवन। अगर किसी का नाम मैं नहीं भी ले सकी तो लिया से इरम खान साहिबा हैं, खुश आमदेद इरम। आ, इस बार मुझे नजर आई थी साहिवाल से, हाँ जी, इस बार आपने थोड़ी देर पहले हैंड रेज किया था, आप भी खुश आमदेद। ये भी हमारी न्यू मेंबर हैं, नसरीन अनवर, जो हमारी साहिवाल से हमारी सीनियर मेंबर थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ज्वाइन किया है। और इन 1-2 मीटिंग्स में पहले भी हमारे साथ हैं, इस बार आई हैं, इन्होंने शामिल हुई हैं। और आज कोई भी आपका कमेंट हो, आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रही हैं इस बार? खुश आमदेद। कोई आज के इस वेबिनार की इन जो मालूमात अनम साहिबा ने दी उसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, या आप समझते हैं उसको वो भी रह गई है, उसको ऐड किया जा सकता है। तो हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, मिस एमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ मैंने किसी और भी एडवोकेट का नंबर देखा था थोड़ी देर पहले, सीरत। तो आप कुछ ऐड करना चाहें? मुख्तार शाहीन, खुश आमदेद मियाँ वाली से, आपने हमें ज्वाइन किया। सानिया, आप किस जगह से हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन नहीं है।
अगर आप हमें चैट में बता दें या यहाँ बता दें तो हम आपके नाम के साथ आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड कर दें। ये हम बार बार इसलिए इसको रिवाइज कर रहे होते हैं ताकि जब आप भी देखें और हम भी ये जान सकें कि हमारे साथ कौन कौन और किस किस पाकिस्तान की किस एरिया से मौजूद है। सुगरा बानो ने भी हमारे साथ हैं और उनका तल्लक भी चीचावतनी साहिवाल से है। अब जिनके तो देखें नाम के साथ मुझे याद है, वो रेगुलर हमारे उसमें वेबिनार में आते हैं, तो उनका तो हम खुद ही नाम के साथ उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम ले देते हैं। तो बाकी सबसे भी गुजारिश है कि प्लीज अपने नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम इधर बेशक डाल दीजिए, चैट में डाल दीजिए। हम उस अगर आपके लिए मसला हो रहा है तो हम उसको कर देंगे। जी, हैंड रेज है साइमा सिंधु साहिबा का। साइमा, आप क्या कहना चाह रही हैं? और उसके बाद शीरीन फहीम साहिबा जो कि घांचे से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, वो आएंगी। जी साइमा। जी साइमा, बात कीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में उनके उनकी तरफ कोई इशू, उन्होंने माइक तो ऑन किया है लेकिन शायद वो बोल नहीं पा रही, कोई इशू है उनकी तरफ से कनेक्टिविटी का। शीरी फहीम, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं दोबारा साइमा की तरफ आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाहिदा, और आज जो हमारी सब नौशहरा फिरोज। में शामिल हैं, जी मैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज से बात कर रही यस, हूँ, शीरीन। आप बोली हैं तो और मुझे अंदाजा हो गया कि ये नौशहरा फिरोज और मैं कहाँ से गिलगित कह रही थी। यस, और आई एम सॉरी। अभी अभी नहीं नहीं कोई बात नहीं, और अभी अभी मैं अपने घर पहुंची हूँ। आज हमारा वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, डिविजनल प्रेसिडेंट के उसमें। तो अभी अभी मैं पहुंची हूँ और आते ही मैंने अटेंड किया अपना जूम मीटिंग। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि जैसे मैं खुद भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो जैसे मैं पर्सनली जैसे अपनी बात बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर औरतों को कुछ फैमिली लॉज या इन सब चीजों की इतनी नहीं होती है ना, इतना जी ज्यादा नहीं होता है, इल्म नहीं होता। जैसे मैं खुद ही हूँ तो मुझे भी इतना ज्यादा पता नहीं है। अब हर चीज जैसे आहिस्ता 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 हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मेरी शादी हो गई है, 14 साल हो गए मुझे, लेकिन मेरी औलाद नहीं है, ठीक है। और हस्बैंड के नाम पे भी काफी चीजें जो, जैसे घर है, जमीन है, वो मेरे हस्बैंड के नाम पे नहीं है। मेरे फादर इन लॉ, उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ है जो वो संभाल रही देखती हैं। तो बाकी जो मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं, उनके बच्चे हैं, और उनके भाइयों के नाम हो चुके हैं घर मुंतकिल। लेकिन मेरे नाम पर, मेरे हस्बैंड के नाम पर अभी तक नहीं हुआ ना कुछ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिंदगी और मौत, अगर जिंदगी है तो मौत आनी ही है, कभी भी आ सकती है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो फिर उनकी जो चीजें हैं वो मुझे कैसे मिलेंगी, वो मुझे किस तरह से, जैसे क्योंकि घर में ये बात होती है तो मुझे यही कहा जाता है। 2 दिन पहले भी ये बात हुई कि भाई आप क्यों इतना उस पे वो करते हैं, और सबको मिल गई ये चीजें, आपको भी मिलेंगी। तो मैंने कहा और कोई मसला नहीं है, देखिए ना मेरी औलाद है, अल्लाह ना करे अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो फिर मेरा क्या होगा। तो उस हिसाब से मैं पूछना चाह रही थी कि फिर उसमें क्या कानून, किस तरह से जो है वो हमें हमारे लिए गुंजाइश रखी गई है, मैं ये पूछना चाह रही थी। जी, बहुत शुक्रिया शीरी फहीम, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। और हमारे साथ हैं अनम, अभी हैं हमारे साथ अनम? जी मैम, जी मैम। मुझे, हाँ जी हैं, बिल्कुल है। अनम, आप इनको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? वरना हमारे साथ दीगर भी वकील जो साथी मौजूद हैं आज के इस वेबिनार के अंदर, मैं उनसे भी कहूंगी कि अनम के बाद वो भी जरूर शीरी फहीम को जवाब दें, उनको रिस्पॉन्ड करें। खुश आमदीद सानिया, आपने मुझे चैट में बताया कि आपका तल्लक, आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और यकीनन आपकी बाकी साथी भी जो हमें नहीं ज्वाइन कर सकी, और पौधा के फेसबुक पेज पे और बाकी जो सोशल मीडिया की जैसे यूट्यूब पे भी ये लाइव इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, तो उससे ज़रूर सुन के हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सानिया जी। अनम, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी मैम। मैम, जैसे कि उन्होंने बताया कि बाकी जो उनके शौहर के भाई हैं उन सबको मिल चुका है उनका हिस्सा, और इनके शौहर को नहीं मिला।
तो जैसे कि उनके बाकी भाइयों का जितना हक है उस प्रॉपर्टी पे जितना हिस्सा उनको मिला है उतना ही हक इनके शौहर का भी है। और ये अच्छा है कि अगर अभी वो स्टेप उठाए, अगर वो उनको खुद नहीं दे रहे उनका हिस्सा, तो वो डायरेक्टली जाके केस फाइल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स अटैच कर सकते हैं और अपना जो उनकी जो रिलेशंस है, वो जो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा अनेक्स करके वो केस फाइल कर सकते हैं कि उनको उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अगर बाकी हकदार इस चीज का तो उनके शौहर भी है। और अभी वो अगर जाके इस केस को फाइल करेंगे, उनके हक में वो आएगा, तो आगे जाके वो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार आप उनके बीवी भी होंगी उतनी। जी जी यही बात जो है श्री। वो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप क्यों नहीं बात करते, उनकी जगह पे मुझे बात करनी पड़ती है, तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, अब ऐसे कानून बन गए हैं कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया ना तो मिल जाएगा हिस्सा हमें। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, हमारे बच्चे नहीं है ना, हमारी औलाद नहीं है, अगर आपके नाम पर कुछ नहीं होगा तो मुझे नहीं मिलेगा कुछ, अल्लाह ना करे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जिंदगी है, कोई भी पहले जाए तो कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे जैसे परेशानी रहती है इस चीज की ना, अल्लाह ना करे कि कहीं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम टीवी ड्रामों में देखते हैं, तो वो चीजें बड़ा मुझे परेशान करती हैं। तो उस हवाले से मैं इसीलिए आज मैंने ये सवाल किया। बड़ा अच्छा आज का सेशन चल रहा है। मैं इतनी थकी हुई हूँ, सुबह 8 बजे के हम लोग गए हुए थे अपने कन्वेंशन में, वर्कर्स कन्वेंशन में। लेकिन जैसे ही मैं आई हूँ, ये मैंने टॉपिक देख लिया था कि बहुत अच्छा है और मैं चाह रही थी कि मैं उस पर कुछ बात भी करूँ। तो अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया और मैं अपना ये अटेंड कर रही हूँ सेशन। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है हमें इस चीज़ से। जो चीज़ें रह गई हैं वो बाकी फेसबुक पे जाके मैं देखूंगी वीडियो, फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका, जूम मीटिंग का। बहुत शुक्रिया श्री। हम एमन या जो हमारी एक और साथी थी, क्या आप इनको जवाब देना चाहेंगे श्री फहीम को, ताकि उनको किस तरह से इन्हें यहाँ से इसको लेके चलना है आगे? पनीर है मोरनी, पनीर है। जी ये किसका माइक ऑन है? आप या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर बात कीजिए। माइक है ना किसी का? और आवाज आ रही है बात कर रही वैसे। हूँ अपना, जी जी जी, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, घर में बच्चे अच्छा, हैं। उम्मे कलसूम से आल साहिबा का जी जी प्लीज। ठीक है, आप माइक ऑफ कर दीजिए, फिर बेशक हमारे साथ रहिए जी। कोई और किसी की तरफ से कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम जी जी। वालेकुम अब अस्सलाम मेरी आवाज साइमा। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, अभी आपकी आवाज आ रही जी है जी आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया, और खास तौर पे आपका जो जब भी ये वेबिनार करती हैं तो आप हमें याद रखती हैं। तो बहुत अच्छा था टॉपिक आज, अनम ने बहुत अच्छी बातचीत की। और इतने कम वक्त में अनम ने जो खवातीन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वहाँ पे आइन के, वो उन्होंने डिस्कस किए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। और जो बात शीरी ने की है उसका जवाब भी अनम ने ठीक दिया है। अभी वो इनके जो हस्बैंड है वो अपनी जिंदगी में अपना हिस्सा ले लें तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, उससे फिर शीरीन के लिए भी आसानी होगी। वो अपने हस्बैंड को ही कायल करें कि वो केस दायर करें, और जैसे उनके बाकी भाइयों को उनका हिस्सा मिल गया है तो वो अपना हिस्सा जो है वो जरूर लें, फिर अनम के लिए ज्यादा आसानी रहेगी। और बाकी ये है कि ये तो उनको करना ही पड़ेगा, ये कानूनी मामलात हैं, बाद में इनके लिए ज्यादा मसाइल होंगे। अभी अगर वो अपना हिस्सा ले लेंगे तो इनके लिए इतने मसले नहीं होंगे जितने के हैं। और अनम को मुबारकबाद दूंगी, इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम जैसी जो दूसरी दीगर बहनें हैं मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे बलोचिस्तान में मस्तूंग जैसे इलाके में रह के उन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल की, और फिर एक प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करना और बोलना और इस हद तक जाना, और वहाँ पे ये बहुत सारी देखी खवातीन की मदद भी कर रही हैं। तो बहुत खुशी हुई है सब कुछ जानकर, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया साइमा। साइमा थी हमारे साथ शेखुपुरा से। जी और किसी का कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो? अस्सलाम वालेकुम मिस नाहिदा। मैं बस सिर्फ जी इतना सा वालेकुम ऐड करना अस्सलाम। मैं बस जी सिर्फ प्लीज। इतना सा ऐड करना चाहूंगी। लाइक हमारे पाकिस्तान में
लॉस बहुत सारे हैं। हर चीज के लिए हमने लॉ बनाया हुआ है। हर चीज के लिए लाइक लिटरली अगर हम कहें तो वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर लॉज हैं। फैमिली इश्यूज पे इतने ज्यादा लॉस बने हुए हैं हर चीज पे ना। बट इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं ना, किसी चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं। हमें ना सिर्फ इस्लाम राइट्स देता है बल्कि पाकिस्तान का कानून भी हमें बहुत सारे राइट्स देता है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में भी बराबरी लाइक है। फादर की तरफ से अलग हिस्सा आता है बेटी को, खावन की तरफ से अलग हिस्सा आता है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो वो इक्वल राइट्स की बात आ जाती है। और हमारे माशरे के लोग ये नहीं समझते कि एजुकेशन जब एक बच्ची को दिलाया जाता है तो लाइक उस बच्चे की वजह से पूरा माशरा जो है वो एजुकेटेड होता है। उनको बस सिर्फ यही समझ आती है कि ये बच्ची अगर आज पढ़ेगी लिखेगी तो कल वो अपने हुकूक के लिए बोलेगी, ठीक है। लाइक हम्म। अगर लाइक फर्ज करे एक बच्ची घर में पढ़ती है तो लाइक मोस्टली मर्दों को यही लगता है कि वो भाई का हक खा जाएगी। हम्म। इसलिए भी लाइक वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते होते हैं और लाइक इस तरह के इश्यूज की वजह से भी लड़कियों को लाइक मोस्टली उनके राइट्स नहीं मिलते होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में मैं बस सिर्फ इतना कहूंगी कि लॉस की कमी नहीं है, लॉस बहुत सारे। कमी जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में। थैंक यू सो मच। ब- बहुत शुक्रिया अमन, आपने बहुत अहम जो आज का हम कानून की बात कर रहे थे, आपने अमल दरामद की बात की। और मैं अगर उसी बात को, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कवानीन बहुत हैं, अमल दरामद के लिए भी बुनियादी चीज क्या चाहिए? हमारे रवैये। वो लोग जिन्होंने हकूक, जिन सबको ये मालूम है कि किसका कितना हक है, वो उन्होंने देना है, हमारे पाकिस्तान के कवानीन के अंदर है। हम अगर इस्लामी तालीमात का रेफरेंस देते हैं तो इस्लाम भी उन तमाम हकूक का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हयात मुबारक से हमें बहुत अजीम मिसालें मिलती हैं। लेकिन माइंड सेट जो, मैं अगर इस पे, अगर आप लोग मुझे बात करने की इजाजत दो, तो बहुत से लोग हैं, बहुत कम हम मर्द ऐसे हमें इस सोसाइटी में मिले हैं जिनसे अगर ये पूछा गया है कि मैं हमारे घर में जो हमारे वालिदैन की तरफ से जमीन आई है तो क्या आपने उसमें अपनी बहनों को हिस्सा दिया? तो उन्होंने कहा इतना कुछ और तो पहले देते रहते हैं, नेकी बदी में हमारे घरों में आती हैं, तो हम तो देना चाहते थे, उन्होंने लिया ही नहीं है। आज तक मुझे एक वो जो किसी एक रिलीजियस लीडर का, हम उनकी सोशल मीडिया पे उनकी तकरीर सुनते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं अपने किसी सीनियर से मिलने गया तो उन्होंने मेरा जो एक शहद की बोतल है वो उन्होंने एक्सेप्ट करने से पहले मुझे ये कहा कि क्या तुमने अपनी बहन का हिस्सा दिया था उस जमीन में से जिससे तुम अपने एक शहद की बोतल लाए हो? तो मैं तो चूंकि इसलिए बच गया चूंकि ना मेरे बाप की बहन थी और ना मेरी बहन थी। सो बहुत कम ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां भाइयों ने ये कहा हो कि जी चूंकि ये हमारे घर में, हमारे वालिद के घर में पैदा हुई है ये बेटी, सो ये लेना या ना लेने वाली तो बात ही नहीं है, इसका हक है तो इसको दिया जाएगा। और जो माइंड सेट है वो उसका एक ये बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर बेटी हो गई है तो जमीन के अंदर उसकी हिस्सेदारी जो है, ये खुद वो जिनकी वो वारिस है उसमें, बेशक हमारी माएँ हों, खवातीन हों, वो भी इस फियर में रहती हैं कि बेटी कहीं अपने, यानी मेरे बेटे का अपने भाई से उसका शेयर मांग ना ले जिसकी वो असल में वारिस है। यहीं से उस लड़की का माइंड सेट भी बहुत बचपन से ये तैयार करने की कोशिश की जाती है, मर्दों की तरफ से भी और अपने उन घरों में मौजूद जो सीनियर खवातीन हैं उनकी तरफ से भी, कि अपने बाप का हक, अपने भाई का हक मत लेना। सो इसमें जो माइंड सेट है अपने राइट के ऊपर पीसफुल बात बात करना, जैसे अभी मैं शीरीन की बात को सुनते हुए ये मुझे समझ आ रही है कि जब ये बात करती होगी तो उसमें भी इनको वापस शायद ये जवाब मिलता होगा कि आप क्यों इतनी ज्यादा कंसर्न है। हालांकि ये फिक्र जो साथ रहने वाले बाकी मर्द उन्हें भी होनी चाहिए कि हमारे साथ जुड़ी हुई एक खातून है और मेरे साथ साथ उस, मेरे अपने ऊपर अगर अपना हक आएगा तो जिम्मेदारी इसकी भी है, इसका हक भी इसको मिलना है। सर्वाइवल का तो किसी को नहीं पता ना किसने ज्यादा टाइम रहना है, किसने पहले से चले जाना है। लेकिन जो एक जिम्मेदार इंसान होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है कि हम, हमारे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो किसी भी तरह से अपने हक से महरूम ना रहें। ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और उस माइंडसेट को चेंज करने में आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे जहां पे बैठी हैं बहुत अहम किरदार अदा कर रही है।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा नाहिदा। ये सबसे जो अच्छी बात आपने की कि जो हमारे जो रस्म और रवाजात जो इतनी देर से बने हुए हैं, वो इक़दार को हमने इतना पक्का कर लिया अपने ज़हनों में भी और अपने मुआशरे में जो राइज हमारी रूटीन लाइफ़ होती है उसमें भी हमें लगने लग गया है कि यही कानून है और यही है जो हम कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। ये जो गलत रवायात जो हैं इतने अरसे से उन पे अमल किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ बोलता है उसको बागी कह दिया जाता है, या वो ख़वातीन जो अपना हिस्सा लेने की बात करती हैं, भाई सबसे पहले आ जाते हैं कि ये बस इससे रिश्ता ख़त्म, ये अब हमारी बहन ही नहीं है, ये अब हमसे छीन रही है। तो वो बेचारी पहले ही उसका कोई घर नहीं होता, अब आपके घर से शोहर के घर आई होती है, वहाँ भी इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं। फिर वो इसी चक्कर में कि अब मेरे रिश्ते मुझसे ना चले जाएँ, तो वो भाइयों से बात ही नहीं करती इस बारे में। तो ये बिल्कुल ठीक है और इस कम को ख़त्म करने के लिए मेरा ख़्याल है कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में अपने हकूक़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसे सेशंस किए जाने चाहिए, जहाँ उनको बताया जाए कि कानून में उन्हें क्या-क्या हकूक़ उनको दिए गए हैं और वो उन हकूक़ का हसूल किस तरह से वो कर सकती हैं। इस तरह के सेशंस दे के उनको मालूमात दी जाए तो फिर पॉसिबल है कि वो बोल भी लें और जो बोलती भी हैं, अभी तो इक़दार ही ऐसी बन गई हैं कि उनको चुप करा दिया जाता है किसी न किसी हवाले से। लेकिन जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जितने ज़्यादा हम ये सेशंस करेंगे, उससे ज़रूर तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह जरूर। जी, चूंकि आप सब साथी अपने अपने एरियाज में खवातीन से और जो देहात में रहने वाली आबादियां हैं, खवातीन हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनके साथ आप काम कर रही होती हैं, तो क्या कानूनी आगाही के हवाले से जो मालूमात आपके एरिया में लोगों के पास होती हैं वो किस हद तक होती हैं, अगर आज की टॉपिक को सामने रखते हुए कि कितना जरूरी है खवातीन का उसके बारे में मालूमात रखना और जो पाकिस्तान के आइन के अंदर जिन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है, उसको किस तरह से उन मालूमात को पहुंचाया जा सकता है या इसको कैसे इस आगाही के काम को बढ़ाया जा सकता है, आप सब लोग या हुकूमत की तरफ से क्या होना चाहिए। मुझे तो एक बात ये लगती है कि जब हम कानून की तालीम की बात करते हैं और जितने भी न्यू कवानीन बनते हैं उनकी जो डेफिनेशन जिस जगह से भी आप सर्च करें ज्यादातर आपको अंग्रेजी जबान में मिलती है, तो क्या वो कौमी और जो इलाकाई जबानें हैं उसमें अगर उनकी तशहीर की जाए उसकी तो आप लोग क्या समझते हैं कि उसकी वजह से ये बेहतर होगा, लोगों में आगाही ज्यादा बढ़ेगी, और जब आगाही होती है तो लोग सवाल उठाते हैं ना, बात करते हैं उस मौजू से मुतल्का, तो इसमें जी, बताइए कि कितना बिल्कुल आपने हाँ, जी, जी, ये ये बिल्कुल हिस्सा हो दुरुस्त सकता है। बात है। कि जो जो कवानीन हमारे हैं वो वाक़ई वो इंग्लिश में हर अक्सरियत जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है कि वो उनको उस तरह से समझ सकें और इनका तर्जुमा होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि जितने भी कवानीन हैं उनका तर्जुमा हमारी उर्दू ज़ुबान में इवन के पंजाबी में होना चाहिए और सब ताकि उसको पढ़ के उसको सुन के जो है वो दूसरे लोग उनको आसानी से समझ सकें। एक तो ये बात और दूसरी बात कि सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए। हमारे जो बेसिक कानूनी जो राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक हैं, वो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। किसी न किसी हवाले से उसको सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जब अपना वो गैर नसाबी सरगर्मियों में भी उन पे फिर वो टैब्लोज़, ड्रामाज़ किए जा सकते हैं और निसाब में भी जब उसको पढ़ाया जाएगा, तो फिर बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा और तकरीर करने से मेरा ख़्याल है उतना समझ नहीं आता, जितना परफ़ॉर्म करने से कोई भी सामने ऑडियंस जो है वो उसको समझ लेती है। तो अगर इसको अवेयरनेस सेशंस के दौरान परफॉर्म करके भी ये राइट्स समझाए जाएँ, गाँव में जाके, कम्युनिटीज़ में जाके, शहरी इलाकों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस है ख़वातीन में। वो अपने हकूक़ के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा आगाह हैं, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये आगाही बहुत कम है और वहाँ इसी तरह फैलाई जा सकती है, एक्ट करके कोई थिएटर ग्रुप्स बना लिए जाएँ और उनको जो सोशल इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे उन के बारे में जो कवानीन हैं, जान सकेंगी, समझ सकेंगी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नईदा क्या हाल है? मैं काफी देर से जी, सुन रही हूँ गुफ्तगू और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी खवातीन जितनी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको भी कम से कम ये शऊर तो आ रहा है कि अपनी जायदादों में से हिस्सा मिलना चाहिए। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट इनको उर्दू में मकसद ज्यादा शाया करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन अवेयर हों। जब खवातीन अवेयर होंगी, अपनी जायदाद के हिस्से का इनको पता चलेगा, ये अपनी जायदादों के हिस्से लेंगी तो कम से कम इनको भी सुकून मिलेगा।
और लोग भी उनके हिस्से को, वो कहते हैं ना, जैसे खा जाना, वही बात नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जो है ना देहातों में या शहरों में लोग यही कहते हैं कि हम बेटियों बहनों का हिस्सा ना ही दें तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हर बेटी बहन बेटे का हिस्सा होना चाहिए। और इसी हवाले से हमें अवेयरनेस भी होना चाहिए। और बिल्कुल हमारी इस बेटी की बात बजाय कि इसे निसाब का हिस्सा भी होना चाहिए। और इसके अलावा हमें इतनी अवेयरनेस तो हो कि हम अपने हिस्से को अपने बहन भाइयों से मांग सकें धड़ल्ले से, वरना तो अक्सर शर्मा शर्मी हम बात ही नहीं कर सकते। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और इसी तरह बहादुर बनाए रखे, ताकि आप अपने हक के लिए बात कर सकें, अपना हक ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये हमारे साथ थी रानी वहीदा साहिबा, कोट अद्दू से, पंजाब से। और ये हमारी भी सीनियर साथी हैं। हमेशा हमें इनसे मिलके इनकी बात सुन के सीखने का मौका मिलता है। और ये अभी जब आप लोग जो लोग भी ग्रुप में शामिल है, आप देख रहे होते होंगे कि ये गंदम की जब फसल की बात हो रही है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उस पर बात करेंगे। उनके मसाइल को बड़े बारीकी से देख रही हैं। इसी तरह से अगर कम उम्री की शादियों का मौजू आए तो उसके ऊपर ये सेशंस कम्युनिटी में कर रही होती है। मेरे सामने अब इस वक्त वो तमाम पिक्चर्स आ रही हैं जो ये ग्रुप में शेयर कर रही। कोई भी खवातीन से मुतलका इशू है, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है, तो उस पर रानी वहीदा उर्दू में बहुत अच्छा इनका, अगर सोशल मीडिया पेज अगर हम देखें फेसबुक पे भी, उस पे भी बहुत रेगुलर ये लिख रही होती हैं और उन मसाइल की जो निशानदेही है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रही होती हैं। और यही बहुत शुक्रिया। पौधा का जो दही रहनुमा खवातीन का जो एक नेटवर्क है, उसकी खूबसूरती है कि सब एक दूसरे की काम को अप्रिशिएट करते हैं और सीखने का, आगे बढ़ना का जो अमल है वो जारी जारी और ये सारी है। सारा आप लोगों की तरबियत का असर है, मैम समीना की तरबियत का असर है कि हमें भी अंदर वो कहते हैं ना जोश होता है कि हम अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और इस दफा तो खास तौर पे मैंने दही इलाकों में और किसानों के पास जा जाके जितनी अवेयरनेस ली है, ये इनके साथ हम मिलके बातचीत कर रहे हैं, मुझे खुद को भी एहसास होता है कि हम भी इन्हीं में से हैं, ये हम में से हैं। तो खुदा करे कि इन किसानों के लिए भी कोई ना कोई अल्लाह ताला अच्छा गवर्नमेंट को सोच दे दे और इनके लिए कुछ कर सके हम। अब यही हुआ कि हमारी बार बार फेसबुक पे देने से, बातें करने से, तो पार्लियामेंट में मकसद मरकज में उन्होंने कह दिया कि पंजाब वाले अपने इलाके के कुछ किसानों से वो अपनी गंदम खरीद सकते हैं। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पौधा वाले उसमें वो चीजें भेजी भी हैं, जो जो चीजें मुझे जी जी, मिली हैं इंशाल्लाह मैंने वो उस पे भेजी रानी, हैं। उस पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इस पे बात करते हैं। एक तो जरा हाँ और हम इंशाल्लाह। आप लोग भी रिसर्च कर लें तो जी बाकायदा इस पे जो हमारी खुराक से मुतलका जो इशू है उस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हम बिल्कुल। कानूनी मालूमात और उसकी खवातीन की जिंदगियों में अहमियत क्या है, क्यों बहुत कानून अच्छा को समाए, सेशन उस पे किया हम है। चाहते हैं कि जी। इसी के इर्द गिर्द अपनी गुफ्तगू को रखें। कल मैम समीना की आवाज कुछ बदली थी, मुझे उनका बड़ा फिक्र लग रहा था कि वो मौसम का असर लगता है हो गया उनकी हाँ आवाज जी, पे भी। उनकी सेहत थोड़ी उनकी सी तबीयत बिल्कुल ठीक ऐसी है। है, उनकी हाँ। सेहत थोड़ी गड़बड़ हो हमारी रही है, बहुत बिल्कुल ऐसी सारी है। दुआएं उन्हें को, लीडर जी, लीडर जी आप अपने आप को सेट रखो। आप सेट होते हो तो हम सब सेट होते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए बेटा। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ताकि आप इसी तरह से लोगों को अवेयरनेस देती रहें, लोगों तक अपने अहम पैगाम पहुंचाते रहें बेटा। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत सारी बहनों शुक्रिया। को बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफिज। अब ठीक है, बहुत मैं शुक्रिया सुन रही रानी हूँ। साहबा और रानी वहीदा जी। जी जरूर जरूर रहिए हमारे साथ ही जी। और किसी का कोई कमेंट हो खास तौर पे आज का जो मौजू है उसी के हवाले से, आप लोग शामिल हो, अपनी राय दीजिए। और जब आप अपना टाइम दे रहे हैं तो आपकी आवाज भी जरूर शामिल होनी चाहिए हफ्तावार की इस मुलाकात में। सारे चुप हैं, भाग गए सारे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुख्तियार शाहीन, जी काला मैम बाग, कैसी हैं? मियाँ वाली। मैं जी बिल्कुल जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुनाए। जी मैम मैं खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह अलहमद। ठीक हूँ। जी बिल्कुल। जी मैम आप क्या कहना चाह रही हैं बस मैम मुख्तियार? आपकी, जी मैम हम लोग सुन रहे थे गुफ्तगू, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो बच्ची हैं उनको उनके जायदाद में वो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ये अवेयरनेस के हवाले से ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे खवातीन को हुकूक गाई के हवाले से बता भी रहे होते हैं।
और समझो मियाँ वाली में पहली में हूँ, तो मैंने अपने नाम पे जमीन भी मुंतकिल कराई हुई है। तो ये सब हमने आप ही से सीखा है जी। बहुत शुक्रिया। पहली जब आप जी अच्छी एग्जाम्पल्स या बनते हैं तो फिर बाकियों के लिए भी आसानी हो जाती है। और आप ये देखते हैं कि आप अपने इलाके में सीधा जी सीधा कोई ऐसी आपको मिसाल मिलती है जहाँ किसी खातून के नाम पे कोई जमीन हो, जी बिल्कुल मैम। और खास मैम तौर पे हम देहातों के अंदर। और मैम इस वक्त मेरे साथ 5 फीमेल हैं जो आपका ये सेमिनार सुन रही हैं। तो जी प्लीज जरा कैमरा ऑन करके हमें एक बार दिखा दीजिए और फिर उनकी अटेंडेंस जो है वो जरूर चैट में जी डाल दीजिए ताकि हमें मालूम हो कि कौन कौन सी साथी हमारे साथ हैं। जी मैम। ये मैम हम लोग पैकिंग का काम भी कर रहे हैं जी। एक मिनट। वाह जी और जी जी, आप क्या काम कर रहे हैं ये साथ जरूर बताएं सबको, ताकि बाकी साथी भी जान सकें कि दई रहनुमा खवातीन ऐसे कैसे छोटे छोटे अपने कारोबार भी कर रही हैं और साथ साथ हमें सुन भी रही होती है। मैम ये मसाला जात का हम लोग काम कर रहे हैं। ये मैं कैसे आपको दिखाऊं? और वेरी गुड। इसमें जी मैम समीना ये है और समीना अस्सलाम है वालेकुम मैम। समीना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप क्या काम कर रही हैं जरा बताइए बाकियों को भी। ये बताएं कि मसाला जात की पैकिंग ये थोड़ा हम मसाला जात की पैकिंग कर रहे हैं और बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बच्चों, लाए हैं। वो अच्छा ये गरम मसाला और ये चीजें हैं ना, ये पैक ठीक कर है रहे हैं। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हम पैक कर रहे हैं। ये जी ठीक है। खाने पीने की कौन कौन सी चीजें आप पैक करते हैं? थोड़ा सा हमारे साथ जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद है खवातीन, वो भी जरा उन्हें अंदाजा हो जाएगा। तो आप ये इस इधर 5 खवातीन काम करती हैं? जी 5 अच्छा 6 इनको ठीक है और ये ठीक है शरीर की चीजें होती हैं निम्को। और ठीक ये है अब जैसे ये नहीं हो रहा ना, बैक कैमरा नहीं हो नहीं रहा ना। पत्ती है। तो उसके साथ अच्छा 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 वेरी गुड। ये लड़ियाँ और ये ये मैं हमारी मशीन है ना, तो हम लोगों ने जी यहाँ जी पे सीलर्स वगैरह लगाई हुई मैम। ये मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा अगर आ सके। ये वेरी देखिए गुड ये वेरी गुड। ये कर रही है। एक ये मशीन है मैम और ये चीजें पड़ी हुई है हमारी। ये इसमें सारे ठीक है हमारे मसाला पड़ी हुई है। ठीक है मैम ठीक है जी। ये ट्रेडमार्क हमने लगवाया हुआ है। इंशाल्लाह मुझे कंपनी का हमें नाम भी मिल जाएगा इसी हफ्ते। और फिर इंशाल्लाह वेरी हम गुड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ब्रांड हम अपने नाम से रजिस्टर करा रहे हैं जी। वेरी गुड। अपना ब्रांड भी बना रहे हैं अपने बिजनेस का। वेरी गुड। जी ब्रांड भी बना रहे हैं जी। मैम बहुत बाकी शुक्रिया हमारे और पास हमें बड़ी खुशी हुई है। इसके साथ साथ आप मालूमात भी ले रही हैं अपने काम को जारी रखे हुए। जी जी बिल्कुल मैम। और ये सारी जो मेरी स्टाफ है ये बाकायदगी के साथ ना मीटिंग भी अटेंड सुनते हैं हमारी ना। तो आज हम ऑफिस में बैठ के ये काम कर रहे थे तो टाइमिंग आज ऑफिस में थे। इसमें ऐशा और समीना बाकायदगी के साथ सुनती है। ये 3 नए मेंबर भी शामिल हुए हैं ना आज के वेरी वेबिनार गुड में। जी वेरी सईदा गुड। नाम आप है प्लीज जी जी सईदा और कौन? सईदा सईदा सामने मैम। कीजिएगा। सईदा जी मैडम को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सईदा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। आपकी नई हमें हमें अपनी नई यंग जो लिसनर्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं वेबिनार की, उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बस हम लोग ये मिल के काम कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ जी तकरीबन जी 2-2.5 साल के साथ हैं। 2.5 साल हो गए ये वेरी मेरे गुड साथ हैं। तो वेरी गुड। इंशाल्लाह हम अपना मुख्तार बसिन के बनाएंगे नाम तो जो है ना आप चैट में जरूर डाल दीजिएगा। नहीं, मैं बड़ी डाल खुशी की देती बात है कि आप लोग अपना बिजनेस भी जारी रखे हुए हैं। आप हकूक की आगाही भी ले रही होती है और उसके साथ साथ जिला में जो मुख्तलिफ खवातीन से मुतलका इश्यूज जी आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनकी आप मेंबर भी हैं। जी पौधा की भी जो कोई एक्टिविटी फील्ड में बिल्कुल करनी होती है तो वो भी बड़ी आप अच्छी मीटिंग्स कर रही होती हैं। तो हमें जी हमेशा आप जैसी दई रहनुमा खवातीन पे फख्र महसूस करते हैं हम पौधा जी कि हम आप लोगों के साथ जी जुड़े हुए कल हैं। भी हमारे रोल मॉडल के हवाले से हमने टाइम लिए हुए डॉक्टर साहब बस को लेके जाना है ना। इंशाल्लाह जी कल जी भी करेंगे। ठीक है जी मैम जी बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया इंशाल्लाह। बहुत जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मुख्तार अपना माइक
अपना माइक म्यूट कर दीजिए। शुक्रिया जी। आपकी मुलाकात होगी मियाँ वाली की भी बिजनेस ऑनर खवातीन से, जो कि दही रहनुमा खवातीन भी हैं, काम अपने बिजनेस को भी जारी रखे हुए हैं, और साथ साथ जो हमारे पौधा के साथ ये तकरीबन 2009-10 की कॉन्फ्रेंस में शायद पहली बार आई थी, और बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ इन्होंने ग्रो किया माशाल्लाह से। आप मेरे साथ हैं या नहीं है? जी मैम। मैं बाकी साथियों से पूछ रही हूँ कि आप हमारे साथ हैं इस बार वेबिनार में या नहीं है, क्योंकि किसी की तरफ से कोई हैंड रेज, कोई रिस्पांस इस वक्त नहीं आ रहा। अनम, आपकी क्या फीलिंग्स है? हाँ मैम, अच्छा लग रहा है बाकियों की बातें सुनने में कि बाकियों के जो बिजनेस कर रही हैं औरतें छोटे छोटे शहरों से, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि औरतें आगे आ रही हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है। उनको इतना अब जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लिया है, तो ये सुन के बहुत अच्छा या लगता है कि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है और वो अपने हक के बारे में बोल रहे हैं, अपने हक ले रहे हैं अपने लोगों से। कलात से नसीमा ने हमें मैसेज किया कि जी हम आपके साथ ही हैं। मैं जो अभी हमारे साथ चंद साथी रह गए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लें, ताकि जो आज की मुलाकात में जो अब तक लोग रह गए हैं उनको उनकी पिक्चर ले ली जाए, वरना तो जो वीडियो है उसमें आप सब मौजूद होंगे यकीनन। इरम है, सानिया। सानिया, आपने फर्स्ट टाइम मुझे लगता है हमें ज्वाइन किया है। आपने कैसा फील किया, क्या मालूमात मिली आपको? और बाकी साथियों को भी कहें कि वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को सुने भी। और हर हफ्ते कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसपे लगता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी, जो खवातीन है, उनका इंटरेस्ट, क्वेश्चंस वैसे बहुत आते हैं, लेकिन लगता है वो कम दिलचस्पी का टॉपिक है, हालांकि बहुत उसकी अहमियत बहुत होती है फिर। और दूसरी बात, आज का जो इस वक्त दही रहनुमा खवातीन की अगर हम बात करें, तो चूंकि इस वक्त गंदम और जो फसलें संभालने का टाइम है, बहुत ज्यादा खवातीन इस वक्त हमारी खेतों में है। तो खेत के अंदर हम मोबाइल साथ रख नहीं सकते, कहीं पड़ा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी वो हमारे साथ कम ज्वाइन कर पाई है, लेकिन यकीनन हमारी वो तो पेड़ फेसबुक बना लो, बाकी हम जगहों बंद से करें हमारे फिर। साथ होंगी। ओ उम्मे कुलसूम से आ रहा और रानी वहीदा साहिबा, खुश आमदेद। डॉक्यूमेंट करवाने के लिए आप हमारे साथ आई हैं सामने, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों के जो कमेंट्स हैं उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की। जरा बताइए आज आप किधर, बस बड़े मैं रिलैक्सिंग माहौल में दोनों हाँ जी, मैं हम मुशाहिदा कर अपने चुकी रूम हूँ। में हैं, हम अपने रूम में हैं और आप मेरे पास आई हुई हैं। मैं अच्छा भी अच्छा, गुसल वेरी करना गुड। गई थी। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू। है। मैम समीरा बहुत को शुक्रिया। पूछिएगा हमारी तरफ से। जी जी, जरूर मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचाऊंगी। उनकी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है, यही मौसमी, कभी कभी ज्यादा मौसम मुतासर कर जाता है हमें, एकदम से शायद गर्मी हुई है इस वजह से, बट आपका पैगाम हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आज के इस वेबिनार में अगर आपका कोई और क्वेश्चन ना हो, अच्छा थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, अगले अगले हफ्ते हम किस तरह के मौजू पे बात करना चाहेंगी आप सब लोग, जिसमें आप लोगों की ज्यादा दिलचस्पी हो? अनम, आज हम जो एजुकेशन की बात करते हैं उसी से मिलता जुलता मौजू एक जो आरडीओ निकाह नामे के एक हमने उसको पढ़ा है, और उसके ऊपर यानी बहुत सी जबानों में उसकी रिकॉर्डिंग हुई भी है। आप अपनी मर्जी से जो है वो जबान का चुनाव कर सकते हैं, और निकाह नामा की डिटेल सारी जो है वो सुन सकती हैं। वो बहुत अच्छी एक ऐप बनाई है। उस पे भी इंशाल्लाह हम उनकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने उस ऐप को बनाया है, हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए लाएंगे कि जो मालूमात हमारे पास नहीं होती, अगर ऑडियो में होंगी
तो लोग सुन पाएंगे और समझ पाएंगे उनकी शिका जो निकाहनामे की मुख्तलिफ शिक्के हैं, उसकी अहमियत क्या है, और वो आरडीओ है पूरी उसमें। तो इंशाल्लाह वो भी, उस पे भी हम एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। एनुअल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर जो आप लोगों का काम है, प्लीज उसको जारी रखिए, दरखास्तें जरूर अपनी जिले हुकूमत तक पहुंचाए कि आप क्या अपने जिले के एनुअल डेवलपमेंट प्लान में खवातीन के लिए देखना चाहती हैं, और उसके अंदर जो कानूनी मालूमात है उनकी आम फहम जबान में जो तर्जुमा है उस तक रसाई के लिए भी जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि बहुत से कवानीन, जब हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो तरक्याती मंसूबाजात के साथ आगाही के लिए भी कुछ ना कुछ बजट जिले हुकूमतों को जरूर रखना चाहिए, ताकि उस जिले में रहने वाले जो लोग हैं, जो खवातीन हैं, जो अवाम है, उन तक ये मालूमात पहुंच सकें कि कौन कौन सा कानून है, कौन कौन सी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर, कौन कौन से नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ताकि लोग उससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। कई बार बहुत सी अहम प्रोग्राम शुरू हुए हुए होते हैं, उससे फायदा हासिल ना करने की एक बुनियादी वजूहत मालूमात ना होना है। जो लोग उससे मुतासर हो रहे होते हैं उनके पास उसकी मालूमात नहीं होती। अब इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई और फीडबैक, कोई कमेंट नहीं है, तो आज की मीटिंग को हम खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जी नाहिदा, जाने से पहले ना मैं बताना चाहूँगी, मेरे वालिद साहब हैं सफदर हुसैन सिंधु, एडवोकेट हैं वो भी। तो उन्होंने जो भट्टा मजदूरों के से रिलेटेड कानून है बॉन्डेड लेबर एक्ट, उसका उर्दू में उन्होंने तर्जमा किया है, और वो जबरी मुशक्कत के नाम से उन्होंने किया है। वो जितने भी लाज हैं जो भट्टा मजदूर हैं जो भट्टे पे काम करते हैं, भट्टा खश्त जो है उसके मुतालिक, वो सारा का सारा उन्होंने उसका उर्दू में तर्जमा किया है। और नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको बुक दिखाऊंगी भी, और उसके बारे में बताऊंगी भी थोड़ा सा उन कवानीन के बारे में, ताकि जो भी देही खवातीन में से कोई भट्टों पे काम करने जाती हैं या उस तरह से हैं, तो वो उन कवानीन के बारे में भी आगाही हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया साइमा। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर बाकायदा एक जो सिर्फ लेबर लॉज के ऊपर या बाउंडेड लेबर के हवाले से एक प्रोग्राम का इनकाद करें, शायद इस मंथ नहीं, नेक्स्ट में जाके किसी वक्त करें, क्योंकि तो उसमें हम चाहेंगे कि आप मुकम्मल इस टॉपिक को कवर करें, और वो जो उर्दू में मौजूद है ट्रांसलेशन, वो हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अपने इलाके में हम सभी देख रहे होते हैं बाउंडेड लेबर या भट्टा मजदूर, वहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बाकी उनके क्या मसाइल हैं, तो अगर ये वहां तक पहुंचाया जाएगा, यकीनन ज्यादा लोग उससे फायदा हासिल कर सकेंगे। जी जरूर, जब आप मुझे बताएंगी मैं इंशाल्लाह उस प्रेजेंटेशन को रेडी कर लूंगी। जी जी जरूर। आपने क्या आपका नंबर वगैरह हमारे ग्रुप में आप शामिल हैं साइमा? जी जी मैम, रूरल हीरा के वेमेन पास लीडर्स मेरा का। नंबर है। ओके, जी आप जी प्लीज अगर ना चैट में अपना नंबर लिख दीजिए, नंबर और ईमेल चैट में डाल जी, मैं दीजिए, अभी लिख देती हूँ। जी ठीक। ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। थैंक यू, थैंक यू जी। आप सब साथियों का बेहद शुक्रिया, और अनम आपका बहुत शुक्रिया, आपको सुन के और आपने जितने अच्छे तरीके से अपनी मालूमात शेयर की, उसके हवाले से मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे खुशी हुई है कि आपकी वजह से बहुत सी और जो खवातीन हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिलों से, वो भी वकालत के शोबे में आगे आएंगी। अनम, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि इस वक्त आपका जो जैसे बलूचिस्तान बार काउंसिल है, उसके अंदर कितनी खवातीन मेंबर्स हैं, वकला? हाँ मैम, अभी 2-3 सालों से बहुत हमारी खवातीन का रुझान हुआ है इस शोबे में। पहले आपको हम्म पता है हमारे जो सारे जो सीट्स होती थी वो ही खाली चली जाती थी, कोई फीमेल क्योंकि इस शोबे में आते ही नहीं थे। इसका लॉ हम्म का नाम ही ऐसा खराब कर दिया गया था कि सिर्फ मर्द ही होंगे इसमें। अभी बहुत से हैं, हम्म। अभी 100 से जायद हमारे खवातीन हैं। खवातीन मेंबर्स माशाल्लाह 100 से ज्यादा हैं। जी मैम, मैम जो यंग है, पहले के बहुत 10 यंग। होते थे। जी मैम, जो जी पुरानी हमारी सीनियर लॉयर्स हैं वो 10 ही हैं। अभी जाके जो यंग लॉयर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनका रुझान हो रहा है इनकी तरफ। जी, बहुत अहम बात है, और हम शायद पिछले भी कई वेबिनार में इसका तस्करा कर चुके हैं, और अपनी रिकमेंडेशंस में भी डालते होते हैं कि जो कानून की तालीम है, आईने पाकिस्तान की तालीम है, इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्राइमरी क्लासों से ही उसको जी मैम। आगे लेके
बढ़ा जाए, ताकि जब तक एक बच्चा मैट्रिक में पहुंचता है कम से कम उसके चैप्टर्स का, उनके जो पूरा एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो उस बच्चे के दिमाग में बन सके और उसके पास बुनियादी मालूमात बच्चे और बच्ची तक हों। जी, मैम अगर तभी सिर्फ हम आइन एक के ज्यादा, बारे में ही बच्चों को पढ़ाए तो बहुत उनके हाँ उनको समझ आ बिल्कुल जाएगा अपने ऐसे ही है, राइट्स के बारे में उनको बचपन से समझ ही। आ जाएगा जी बचपन मैम। से ही। तो हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, अपनी रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने एरिया में इसको जरूर सामने लाइए। बहुत जी शुक्रिया नम, हमारे साथ रहने का, और बाकी साथियों का जिन्होंने इस वेबिनार में शामिल हुई। चलें, जो नहीं आ सके, आप लोगों ने तो आज काफी सारी नई मालूमात ली, और एक हमने कहा कि हम खुद आईने पाकिस्तान को, मैं तमाम साथियों से कहूंगी जरूर खुद भी पढ़ें, और उसको नेट से सर्च करें। इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऐप भी आई हुई है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल के साथ आप उसको खोल सकती हैं, पढ़ सकती हैं। अपनी मालूमात में भी बढ़ाएं, और अपने इर्द गिर्द मौजूद जो बच्चे और बच्चियां हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी इस तरफ उनको भी आगाही दें कि वो उससे अपनी मालूमात लें, ताकि हम अपने हकूक की आवाज को मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया। पौधा पाकिस्तान इंशाल्लाह आपके साथ एक और वेबिनार के साथ अगले हफ्ते शामिल होंगे और बातचीत करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और दही रहनुमा ख़वातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज।